देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक फेमस जो है फॉर्मूला है अल्बर्ट आइंस्टीन का, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो क्या करना है कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो m है ये क्या है, मूविंग मास है, और जो m नॉट है ये यहाँ पे मास ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा, इसको हम m लिख देंगे। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये भी m हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हमने देखा कि दोनों तरफ डायमेंशन क्या है, m और m आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये चीज तुम्हारी अब डायमेंशन लेस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ तुम्हारा डायमेंशन mm आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये तुम्हारा डायमेंशन लेस हो गया। तो देखो 1 माइनस वी स्क्वेयर, ये क्या है तुम्हारा, ये डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, लेकिन इस अभी देखो कांस्टेंट है, 1 क्या है, तो कांस्टेंट है, तो इसके तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर है वी स्क्वेयर, तुम्हें इस इक्वेशन में c पुट करना है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हमें अगर इसको जीरो करना है, इसको अगर डायमेंशन लेस बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर नीचे c लगा दूंगी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन देखो ऊपर जो है वी स्क्वेयर है, तो नीचे भी यहाँ पर वी स्क्वेयर होगा। अब जब दोनों के जो है वी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर दोनों के डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी तो ये पूरा जो है तुम्हारा डायमेंशन लेस बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा सी स्क्वेयर कहाँ आएगा, ये आएगा अपॉन सी स्क्वेयर। ये है तुम्हारा करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं कि जो लेंथ को मेजर किया जाता है एटॉमिक स्केल पे, वो उसका एक यूनिट है, वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो हाइड्रोजन है उसका जो साइज है, मतलब हाइड्रोजन का जो रेडियस है, साइज कैसे बताते हैं, रेडियस जो है हाइड्रोजन का वो कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कैन राइट इट एज 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 लिख दूं, मीटर्स में आ गया अब ये। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें निकालना है फाइंड द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो जब भी वर्ड मोल का आएगा तो हमेशा याद रखना, मोल के साथ क्या आएगा, तुम्हारे पास नंबर आएगा 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, इसमें इतने एटम्स हो गए, ये क्या नंबर होता है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें इसका एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है, तो हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक वॉल्यूम हो जाएगा हाइड्रोजन का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 तो तुम्हें पता ही है, पाई क्या है 3.14, आर की वैल्यू ये रही, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा, तो क्या करोगे तुम, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर 0.5 इंटू 10⁻³ का क्यूब लगा दोगे। ठीक है, और कितने एटम्स हो गए एक मोल में, हो गए 6.023 10⁻23, तो इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर लो, ये हो जाएगा 3 1 3.0 3 4 12। ठीक है, तो इसको तुम फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। ये तुम्हारा इसका एटॉमिक वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहे हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो मोलर वॉल्यूम है एक मोल गैस का वो कितना है, 22.4 लीटर्स। ठीक, तुमको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पे ही कह रहे हैं बच्चों कि द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका जो साइज है मतलब रेडियस है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का,
वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है इन्होंने, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमें निकालना है हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। अगर मुझे एटम का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको आधा कर दूंगी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, ये इसका रेडियस हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या निकालूंगी, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना हो जाएगा। अभी भी पहले हमने देखा था, क्योंकि मोल की बात हो रही है तो क्या नंबर आ जाएगा 0.23 इंटू 10⁻23, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, इनटू जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4/3 इंटू पाई कितना है 3.14, आर कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, ठीक है, क्लियर है। यहां पर इससे जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। यही आंसर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 में भी आया था, ठीक है। तो यहां तक तो आपका सेम है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम इसका, ठीक है। तो देखो ये गिवन था, मोलर वॉल्यूम कितना गिवन था 22.4 लीटर, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम कितना है था, अभी हमने निकाला है 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। अभी देखो ऊपर लीटर से नीचे मीटर क्यूब है, ठीक। हमें पता है बच्चों एक चीज कि अगर एक क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 मीटर है, तो इसके अंदर मैं पानी फिल करती हूँ तो वो कितना आ जाएगा 1000 लीटर्स इसके अंदर हम वॉल्यूम जो है इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारे पास ये क्या बन गया, एक रेशियो मिल गया है हमें, क्या मिल गया हमें कि एक इक्वेशन मिल गई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक। अब मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। अब मैं क्या करूंगी, इस लीटर को हटाकर इसको भी 10⁻³ मीटर क्यूब कर दूं। अब ये आपका सॉल्व होना आसान हो जाएगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.11 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसको थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं हम, ठीक है। जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसको तुम 10 ले लो, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो इसे 10 ले लेते हैं। तो ये 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10⁵ मीटर क्यूब। तो अब ये देखो अप्रोक्सीमेटली ये कितना बड़ा रेशियो आया है। एटॉमिक वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम का रेशियो बहुत बड़ा है। ऐसे क्यों आया बच्चों, क्योंकि चाहे एक एटम का वॉल्यूम कम हो, लेकिन जब वो एक मोलर वॉल्यूम बनाता है तो बीच में इंटर स्पेसेस इतनी ज्यादा होती हैं गैस के अंदर, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। तो दिस इज द आंसर।